में उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास पिछली आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी। नमस्ते शिवानी भाई, कैसे हो? बढ़िया हो, दुरुस्त हो, टनाटन हो? आज हम आप सभी के साथ मिलकर कहानी को आगे पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम आप सभी के साथ मिलकर एंड कंजंक्शन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नियम समझेंगे आप सभी के साथ। बहुत मोहब्बत से आप लोगों को बूस्टअप करेंगे, हम ताकत बनाएंगे मेरे भाई। पहले एक बार सारे भाई आ जाओ फटाफट से। नमस्ते करता हूं आप सभी को दिल से। नमस्कार। नमस्ते रेणु शर्मा, हेलो एवरीवन। अरे वाह जी वाह, बहुत ही अच्छे हैं भाई, बहुत ही अच्छे। नमस्ते साधना, कैसे हो मेरे भाई? सब बढ़िया हो ना? किस किसने मुझे मिस किया? जल्दी बताओ पहले। किस किसने मुझे याद नहीं किया वो भी बताओ। जिस जिसने मुझे याद नहीं किया मैं उससे कट्टी करूंगा साधना। सवाल लिख रहा हूं। चलिए चलिए, क्वेश्चन मतलब होता है क्या क्या तरीके से ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करते हैं और किस तरीके से ये अपनी बाउंड के साथ समझनी होगी। सबसे पहली बात है ना मेरे छोटे से भाइयों, हमें प्रॉपर सबसे सब्जेक्ट का काम करते हैं और किस तरीके से ये अपनी बात को अग्री कराते हैं। पॉइंट को बड़े ही प्यार से समझने की हम पहले कोशिश करेंगे। देखिए मेरे भाई, सबसे पहली जो बात है ना मेरे भाई, वो हमें प्रॉपर नाउन के साथ समझनी होगी। सबसे पहली बात है ना मेरे छोटे से भाइयों, हमें प्रॉपर नेम ऑफ या प्रॉपर नाउन के साथ समझनी होगी, है ना। जब कोई भी प्रॉपर नाउन हमारे सामने लिखा हुआ हो, ठीक है, इसके साथ हमने एंड लिखा और इसके बाद फिर से हमारे सामने क्या लिखा हुआ मिलता है, प्रॉपर नाउन अगर देखने को मिलता है, तो ये वाली बात हमें क्या समझाती है, ये दो अलग अलग प्रॉपर नाउन जो है ना भाई, ये दो अलग अलग प्रॉपर नाउन जो है हमारे सामने मेरे भाई, ये दोनों के दोनों जब है ही अपने आप में अलग, तो प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन अलग होने का मतलब हमें समझ में आता है कि इनके साथ हमें कुछ और लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों हैं ही अलग, तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। जब दोनों हैं ही अलग तो इसका मतलब इन्हीं के साथ हमें प्लूरल कैटेगरी की वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ये तो हो गई मेरे छोटे से भाई पहली खूबसूरत सीधी सटीक बात। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? अब मेरे भाई यहां से दूसरी बात आती है क्या, अगर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, अगर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किसी भी लिखे हुए कॉमन नाउन से पहले, ठीक है ना, यूज करते हैं, ओके, ये लगाया एंड कंजंक्शन, फिर हमारे सामने कॉमन नाउन लिखा मिलता है। अगर इन दो अलग अलग कॉमन नाउन के लिए एक आर्टिकल हमारे सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं, और कायदे से ये दोनों के दोनों अपने आप में सिंगुलर हैं। मैंने क्या कहा? कायदे से दोनों अपने आप में सिंगुलर हैं। दोनों के दोनों हमारे सामने ये क्या है, सिंगुलर है, और वो भी कॉमन नाउन है। एक ही आर्टिकल के साथ अगर लिखे हुए हैं तो हम इनको सिंगुलर ही मानते हैं। ये दोनों एक ही इंसान हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, सिंगुलर वर्ब की इनके साथ हमें आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मेरे भाइयों हम अलग अलग कॉमन नाउन के साथ, अलग अलग कॉमन नाउन के साथ जो कि नेचर के हिसाब से ये भी सिंगुलर है, ठीक है जी, तो ये भी अपने आप में सिंगुलर है। दोनों ही अगर अलग अलग सिंगुलर हैं और इसके लिए एक अलग आर्टिकल लगा दें, इसके लिए एक अलग आर्टिकल लगा देते हैं, तो इसकी अपनी आइडेंटिटी अलग हो जाती है भाई, इसकी आइडेंटिटी अलग हो जाती है, और इसी वजह से इनके साथ जो वर्ब हम लेकर चलते हैं वो प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? इनकी अलग अलग तरीके का बिहेवियर बन जाता है। ये भी हमारी बात समझ में आ गई, हाँ कि नहीं? करेक्ट है। यहां पर फिलहाल ए का मतलब आप ये समझिएगा कि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं आर्टिकल ए एन या फिर द, ठीक है ना जी, आर्टिकल ए एन या फिर द, ठीक है जी, हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई इस मामले में, इजी होगा। अब मेरे भाई यहां से हम एक कदम आगे अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहां से एक कदम आगे हमारे सामने क्या आया कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ कोई भी सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और इसी के ठीक बाद हमें देखने को मिलती है क्या चीज, लिंकिंग वर्ब, तो मेरे भाई लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, या आई मीन लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं? जरा कमेंट से मुझे बताना, लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये सब्जेक्ट दोनों होते तो क्या है, एक ही है, बोलो हाँ। अब इसी वजह से हमें समझ में आया कि अगर ये लिखा हुआ सब्जेक्ट हमारे सामने सिंगुलर है मेरे भाइयों, अगर ये हमारे सामने सिंगुलर है कि नहीं, तो मेरे भाई सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर कैटेगरी की ही वर्ब चाहिए, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसको भी हम किस कैटेगरी में ही मेंटेन करके चलेंगे, सिंगुलर कैटेगरी में ही। अगर हमारा सब्जेक्ट अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब को भी हम प्लूरल कैटेगरी में लेकर चलेंगे और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी प्लूरल ही रखेंगे। आप कहिए सर ये बात हमको थोड़ा समझ नहीं आई बेकरी है। मैं अगर आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखता हूं और मैंने कहा आपके सामने ये एक सेंटेंस लिखता हूं और मैंने कहा एक ही होगा, है कि नहीं भाई? तो आप क्या कहेंगे सर, यहां पर ये जो है ना हमारे सामने लिंकिंग वर्ब है, राज सिंगुलर है तो लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर, और स्टूडेंट्स का प्लूरल ना बनाकर इसको हम एक स्टूडेंट कहेंगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक स्टूडेंट हम कहेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? इजी हो गया, हाँ कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, राज ही है जो एक स्टूडेंट है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि राज एंड
रिया इज आर आ स्टूडेंट, तो क्या ये अपने आप में कहना सही होगा? दिमाग लगाओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। है जी? सान्या सिंह भाई, बता मेरे भाई सान्या सिंह, क्या कहोगे? आप कहोगे सर देखो ऊपर वाली बात हमें फिर से समझ में आई, क्या चीज? राज एंड प्रिया, यहां हमारे सामने ये दो लोग हैं, प्लूरल है, तो जब हम लिंकिंग वर्ब की बात करेंगे तो प्लूरल को ही तो सपोर्ट करेगी, तो ये दो लोग एक विद्यार्थी थोड़ी, प्लूरल होगा। क्या होगा भाई? प्लूरल होगा। तो राज एंड रिया प्लूरल है, प्लूरल सपोर्ट करेगा, तो प्लूरल के लिए ए हटाकर आप स्टूडेंट्स कर देंगे। भाई बात समझ में आई? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? हाँ कि नहीं? सान्या भाई थोड़ा सा वक्त तो दो भाई, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कराऊंगा भाई, कोई जल्दी है आपको? ये बता मेरे भाई, अगर आपकी शादी आ रही है मेरे भाई तो मेरे को बताओ, फिर मैं आपको वीओडी से पढ़ने की सलाह दे देता हूँ। टॉपिक वाइज हम आराम आराम से चलते जाएंगे, क्यों ही परेशान हो रहे हो? क्यों नाटक करते हो बेटा फिजूल बातों पे? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तुम्हारी बीवी काली आएगी राज भाई, ठीक है ना? चलो भाई, ये भी समझ आ गया। यहां से एक लाइन हमारे लिए बदल जाती है, यहां से एक लाइन हमारे लिए बदल जाती है। लाइन क्या है भाई? आप सोचेंगे कि सर अगर मान लो किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद अगर हम एक्शन वर्ब का यूज करें, किसका यूज करें? एक्शन वर्ब का, तो हम क्या करें? तो मैं कहूंगा फिर क्या टेंशन की तो कोई बात ही नहीं भाई, एक्शन वर्ब के बाद तो हम एक्शन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, है कि नहीं भाई? भाई एक्शन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप में चाहे सिंगुलर हो चाहे अपने आप में प्लूरल हो, इससे क्या ही तो फर्क पड़ने वाला है? क्या आप मेरी बात समझे? देखो समझाने की कोशिश करूंगा, आप ना मोहब्बत से समझिएगा, जिनको हमसे मोहब्बत नहीं है वो बकैती काटते हैं क्लास में, ठीक है ना? मैंने कहा राज कलेक्टेड अ बुक एंड अ पेन, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया भाई? बताओ बताओ। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक बात समझ में आई, राज हमारा सब्जेक्ट है, कलेक्ट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है चांदनी गुड़िया? आप कहेंगे सर इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का मतलब क्या हुआ? एक्शन वर्ब है। अब उसने एक तरफ तो एक किताब कलेक्ट की है और एक तरफ एक पेन कलेक्ट किया है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों के पास अलग अलग आर्टिकल अपने लिख जाएगा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं भाई? मैं इसी की जगह ये भी कह सकता हूँ राज कलेक्टेड बुक्स एंड पेन्स, तो आप कहोगे सर एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अब ये जितने भी मैंने आपके सामने ये मोहब्बत भरे पत्ते बिखेरे हैं ना, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, अब मैं आपको क्वेश्चंस पर अप्लाई करना सिखाता हूं, ठीक है? अब इन सारी की सारी चीजों को मैं आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस पर अप्लाई करना सिखाता हूं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही प्यारे खूबसूरत सवाल आप लोगों के लिए आ रहे हैं मेरे भाई। इजी भाई, बड़े आराम से समझना भाई। पहला सवाल, राधा एक प्रॉपर नेम है किसी इंसान का? ठीक है भाई, राधा अपने आप में एक इंसान का प्रॉपर नाम है, एंड कंजंक्शन से जुड़ा प्रिया, यानी कि ये दो अलग अलग इंसान है, प्लूरल कर देंगे आर इन द रूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, ये प्रिंसिपल लिखा है, ये डायरेक्टर लिखा है, इन दोनों के लिए एक ही जगह पर आर्टिकल लिखा है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों एक ही इंसान है, प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों के दोनों एक ही इंसान है। जब दोनों के दोनों एक ही इंसान है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप यहां पर हैज लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नन्हे प्यारे भाइयों मैं यहां पर आपके लिए द अलग से लगा दूं तो आप कहोगे सर फिर ये समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल एक अलग इंसान है, डायरेक्टर एक अलग इंसान है, और दो अलग अलग इंसानों की यहां पर बात कही गई है, तो जब द लगा दिया तो दो अलग अलग इंसान की वजह से प्लूरल हो गया। हाँ जी बाबू, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई सवाल नंबर 3 पर आएंगे, आर डॉग एंड कैमल इज आर इन द पॉन्ड, सोच के मुझे ये बताइए, क्या कुत्ता और कैमल एक ही प्राणी है? आप कहोगे सर नॉनसेंस बात है, सर कुत्ता एक अलग प्राणी है तो कैमल एक अलग प्राणी है, तो इसके लिए अलग से आर्टिकल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? ये दो अलग अलग प्राणी हैं, दो अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग हैं तो आर लगाएंगे। भाई समझ में आ गई बातचीत? हाँ कि नहीं भाई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? बताओ जरा ध्यान से। सवाल नंबर 4 पे आओ, राहुल इज अ स्टूडेंट एंड अ पोएट। अब आप कहोगे सर राहुल हमारा सब्जेक्ट है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, ये किसकी जानकारी दी जा रही है? राहुल की जानकारी दी जा रही है, तो सर अगर इसकी अलग आर्टिकल इसका अलग आर्टिकल, ये तो दो इंसान हो गए, मेरी बात समझ रहे हैं? हमें ये दो नहीं, ये दोनों मिलाकर एक बनाने हैं, तो भाई एक आर्टिकल हमने ठीक मान लिया और यहां पर इसके आर्टिकल को हम हटा देंगे, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है यहां पर एक इंसान की बात कही गई है, कि राहुल ही है वो लड़का जो स्टूडेंट भी है और पोइट भी है, राहुल ही है वो इंसान जो, सान्या मेरे भाई क्या है? स्टूडेंट भी है और पोइट भी है। मेरे छोटे से बच्चे समझ आई बातचीत अच्छे से? है कि नहीं? यहां पर एक ही इंसान है और वो भी कौन है? राहुल। राहुल ही क्या है अपने आप में? पोइट भी है, ठीक है ना, और राहुल ही अपने आप में स्टूडेंट भी है, राहुल अलग नहीं है यहां पर। अब सवाल नंबर 5 को देखो ध्यान से, सवाल नंबर 5 क्या कहता है? राहुल वॉज माई फ्रेंड एंड माई नेबर। अब देखो यहां से हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, यहाँ राहुल हमारे सामने सब्जेक्ट है, ये हमारे सामने लिंकिंग वर्ब है, राहुल किसके बराबर है? आप कहोगे सर वही मेरा दोस्त है, वही पड़ोसी है तो एक ही, जब एक ही है तो एक के साथ बात करेंगे, दूसरे माई को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये दोनों भी इंसान कौन हो गए? आप कहेंगे सर ये दोनों के दोनों भी हो गए क्या? इंसान है। और ये दोनों इंसान होने का मतलब क्या हुआ भाई? ये राहुल ही है ना, यही मेरा फ्रेंड है और बराबर यही मेरा क्या है? नेबर है। नेबर का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी होना, ठीक है भाई? सवाल नंबर 6 में देखो कुछ नई चीज समझ में आएगी, ठीक है? सवाल नंबर 6 में ध्यान से देखना है कि नई चीज आपको समझ में आएगी क्या? राहुल मिला, जब मिलने की बात कही तो फिर क्या हो गई? एक्शन वर्ब हो गई, तो मिलना एक्शन वर्ब के बाद आप इन दोनों को अलग अलग इंसान बता रहे हो या एक बता रहे हो, आपकी चॉइस है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? अगर इन दोनों के लिए एक ही जगह पर माई लिखा है तो जिससे मिला एक इंसान से ही वो मिला, एक इंसान से ही मिला है, ठीक है ना, और जिस इंसान से मिला वही उसका दोस्त है, वही उसका पड़ोसी है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, समझ रहे हैं? मैं यहां पर अगर अलग से माई लगा दूं तो भी गलत नहीं है, तो इसका मतलब ये दो इंसान से मिला, ठीक है ना, दो इंसानों से ये जाकर मिला। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो हाँ, ठीक है बेटा?
ठीक है भाई। अभी सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं, स्नेहा सब्जेक्ट है, कॉल्ड अपने आप में एक एक्शन वर्ब है, तो जिसने उसे पुकारा है ना, स्नेहा ने जिसे पुकारा है, वो आर्टिकल ए की वजह से क्या है, एक ही इंसान है। फर्क समझ आया मेरे भाई? हाँ कि नहीं? फर्क समझ आया तो मुझे एक बार आंसर ये दे दीजिएगा, ब्लैंक। इस लिखे हुए सवाल का सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि यहां पहले हम कोई आर्टिकल भरें या नहीं भरें। ठीक है, बताएं जरा ध्यान से। फिश एंड डक इज आर नॉट फ्रेंड या फ्रेंड्स। तो आप कहेंगे सर देखो, पहली बात तो फिश एक अलग प्राणी है, डक अलग प्राणी है, दोनों को अलग अलग रख दीजिएगा। अब फिश एंड आ डक दोनों अलग अलग प्राणी आर हो गए, ये दोनों अलग अलग प्राणी हैं तो प्लूरल कैटेगरी में चले जाएंगे। डक और फिश दोस्त नहीं हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई भाई? बोलो हाँ है ना? ठीक है जी, करेक्ट है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अब वक्त आ गया है आर्टिकल परिवार से थोड़ा आगे बढ़ने से हम लोगों को कुछ प्यारी चीज समझ आएगी, और वक्त आ गया है कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वक्त आ गया है कुछ कदम आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या ही तो करना होगा सर। जो ये शब्द यूज हुए हैं ना आप सभी के सामने, जो ये शब्द यूज हुए हैं नाउन से पहले, जो ये शब्द यूज हो रहे हैं सोना बाबू, रेणु शर्मा बाबू, ये यूज हो रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डेटर्मिनर्स। ठीक है ना? अब अगर आपसे कोई पूछे डेटर्मिनर्स होते क्या हैं, अगर आपसे कोई पूछे डेटर्मिनर्स होते क्या हैं, तो आप कहेंगे डेटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर, मैंने क्या लिखा, नाउन से पहले आकर उनके मीनिंग को फिक्स करें, उनके मीनिंग को फिक्स करें। ठीक है ना? नाउन से पहले आकर उनके मीनिंग को फिक्स करें। ठीक है ना? अब देखो डेटर्मिनर्स की खास बात क्या है, डेटर्मिनर्स अपने आप में एडजेक्टिव्स भी होते हैं और आर्टिकल्स भी होते हैं। डेटर्मिनर्स कहां से निकलकर आए हैं, एडजेक्टिव्स और आर्टिकल से निकलकर आए हैं। कहां से निकलकर आए हैं, एडजेक्टिव्स और आर्टिकल से निकलकर आए हैं। ठीक है ना? हाँ कि नहीं? अब यहां से मेरे नन्हे बच्चों मुझे आपको बताना होगा कि डेटर्मिनर्स अपने आप में होते कितनी तरह के हैं। ठीक है ना? देखो बहुत सारे बच्चे जो जुगाड़ू होते हैं ना, जो सीधी सीधी रटने की कोशिश करते हैं, रट लो बात खत्म कर लो, वो रटने वाले बच्चे इन चीजों को आंख बंद करके रट्टा मार के चले जाते हैं और गलतियां करके आते हैं। ठीक है ना? तो भाई जब इनके टाइप्स की हमसे बात कही जाती है तो टाइप्स इसके दो होते हैं, एक और दो। दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला जो हमारे सामने टाइप हमें देखने वाला मिलता है उसे हम कहते हैं रेफरेंस बताने वाला। ठीक है जी, क्या बताने वाला, रेफरेंस बताने वाला। और दूसरा जिसे हम कहते हैं क्या, क्वांटिटी बताने वाला। एक रेफरेंस बताने का काम करता है डेटर्मिनर, और एक क्या बताने का काम करता है, क्वांटिटी बताने का काम करता है। रेफरेंस का मतलब होता है इशारा करना। ठीक है ना? रेफरेंस का मतलब होता है इशारा करना। हिंदी में पहचानने के लिए इससे पूछ सकते हैं कौन सा, किसका, कौन सा, किसका, या फिर हिंदी में पहचानने के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं किस प्रकार का। ठीक है जी, कौन सा, किसका, किस प्रकार का। ठीक है? अंग्रेजी में पहचानने के लिए हम इसी से सवाल पूछ सकते हैं विच वन या हुज। ठीक है भाई, ये हमारे पास तरीके हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, तरीके हैं। ठीक है? ये हमारे पास वो मेथड्स हैं जिसके जरिए हम इनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है? क्वांटिटी का मतलब मात्रा होती है, संख्या होती है ना? क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, मात्रा, संख्या, या फिर जिनको आप विभाजित करते हैं, यानी कि विभाजित करने वाला, टुकड़ों में बांटने वाला। ठीक है? जैसे ईच है, आइदर है, समझ रहे हैं? ये हम एडजेक्टिव्स के परिवार में पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे डेटर्मिनर्स होते कितनी तरह के हैं, आप कहेंगे सर दो तरीके होते हैं, एक रेफरेंस बताने वाला और एक क्वांटिटी बताने वाला। एक रेफरेंस बताने वाला, एक क्वांटिटी बताने वाला। अब मेरे भाई जो रेफरेंस बताने वाले हैं वो कौन है भाई? रेफरेंस बताने वाले हमारे सामने सबसे पहले तो आर्टिकल्स हुए, है ना, ए, एन, द। सर रेफरेंस बताने वाले हमारे सामने कौन से हुए, पजेसिव एडजेक्टिव्स हुए, माई, आर, योर, एटसेट्रा। ठीक है जी? इसी के अंदर आते हैं हमारे कौन से, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी किसमें आते हैं, जो किसी भी की तरफ रेफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? ये शर्ट किसकी है, आप कहेंगे सर मेरी है, तो दिस मेरी इज व्हाट, रेफरेंस क्रिएट कर दे रहे हैं। क्वांटिटी बताने वाले भी तीन हिस्सों में बढ़ जाते हैं, क्वांटिटी बताने वाले भी तीन हिस्से में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से, एक तो संख्या बताने वाले एडजेक्टिव्स, संख्या बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, क्वांटिटी बताने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है? क्वांटिटी के अलावा अगर हम कहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। उदाहरण ले लेते हैं, है ना भाई, नंबर बताने वाले 1 2 3 एटसेट्रा। क्वांटिटी बताने वाले सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में अगर आ जाते हैं तो कौन से हो गए, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर, नाइदर, एटसेट्रा। ये सब मीनिंग को क्या कर दे रहे हैं भाई जी, आप कहेंगे सर ये सभी के सभी जो है ना मीनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। बताओ यहां तक की बात कुछ समझ आई? यानी कि मैंने आपके सामने ये जो ए लिखा है ना, इस ए को हटाकर इनकी जगह आप समझिएगा डेटर्मिनर्स। समझ रहे हैं? ये जितने भी आपके सामने ए वाला लिखा है ना मैंने पॉइंट, इन ए को हटाकर इसी रूल को आप
डिटरमिनर्स के साथ भी लगा सकते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को डिटरमिनर्स के साथ भी लगा सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूं आप लोगों का ना थोड़ा सा लेवल ऊंचा कर दूं। एक प्यारा सा माइक्रो टेस्ट आपके लिए ले रहा हूं। रसमलाई खाओगे भाई? ए मेरे भाई, रसमलाई खाओगे? ए छुटकू भाई, चलो भाई रसमलाई खिलाएंगे। 5 सवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? एक बार इन सेंटेंसेस को 100 ग्राम ठीक करके दिखाइएगा, ठीक है? 100 ग्राम करना। सर हमने बुक ले ली है। नाइस। अब बेटा बुक से प्रैक्टिस करनी है देव बाबू, ठीक है? अब बुक से पढ़ना भी है। बेटे मेरे इन सवालों को ठीक करके दिखाओ। छोटे छोटे नन्हे नन्हे 5 सवाल आपके लिए दिए हैं। अरे वाह जी वाह। मौसम चाहे कैसा भी हो, स्टूडियो में तो भाई बहुत गर्मी होती है भाई। आओ मेरे भाई, अब मैं इन सवालों को बनाना सिखाता हूं, देखिए ध्यान से। देयर आर सम बॉयज, बॉयज के लिए डिटरमिनर क्या है? सम है। गर्ल्स और बॉयज एक नहीं हो सकते, तो यहां पर इसके लिए अलग डिटरमिनर लगाना पड़ेगा, सम गर्ल्स, यानी कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां क्लास में हैं, ठीक है जी। सर फादर के लिए डिटरमिनर माई है, यानी कि मेरे पापा। सर पापा मम्मी एक इंसान नहीं हो सकते, तो इनको अलग करना होगा, अलग डिटरमिनर लगाकर, है ना? मेरे पापा और मेरी मम्मी, अब दो अलग अलग इंसान है, तो हैज को हटाकर भी यहां पर क्या लिखोगे? हैव लगाओगे, प्लूरल करोगे, ठीक है भाई? ठीक है बाबू। अगला सवाल लिखा है शी ऑफर्ड मी, उसने मुझे दिया क्या? सम होप। होप अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। रुपीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो रुपीज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि इस लिखे हुए देखो होप और रुपीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसके लिए अलग डिटरमिनर लगाना पड़ेगा। आप यहां पर सम लगा लो, मैनी लगा लो, जो आपको ठीक लगे मेरे भाई, कोई भी एक डिटरमिनर अलग लगा लो। उसने मुझे कुछ उम्मीद दी और कुछ उसने पैसे दिए, बात खत्म। आगे देखो सवाल क्या कहता है। राज डोनेटेड मैनी बुक्स एंड मनी, राज ने डोनेट किया, डोनेट करने का मतलब दान दिया। बुक्स के लिए क्या हो गया? मैनी, बहुत सारी की सारी किताबें दी हैं, ठीक है ना? बुक्स और मनी अलग अलग चीज है, मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए क्वांटिटी बताने वाला अनकाउंटेबल कैटेगरी का हमें चाहिएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। माई फादर, पापा तो अपने आप में अलग है, भाई अलग है कि नहीं? आगे लिखा सो मी एंड फ्रेंड्स, भाई मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, दोनों प्लूरल हो गए। मुझे देखा और मेरे साथ कौन था? फ्रेंड्स। जब तक फ्रेंड्स के लिए डिटरमिनर नहीं लिखोगे तब तक बात अधूरी रह जाएगी भाई। सारी की सारी बात अगर मुझसे रिलेटेड है तो यहां पर हमें डिटरमिनर माई लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपको कहूं माई फ्रेंड एंड गाइड, इसका क्या मतलब हुआ? और अगर मैं आपको कहूं माई फ्रेंड एंड माई गाइड, इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहोगे सर इन दोनों को अगर एक ही डिटरमिनर से बताया गया है तो ये एक इंसान है जो आपका दोस्त भी है और सलाहकार भी है। सर फ्रेंड के लिए अलग डिटरमिनर, गाइड के लिए अलग डिटरमिनर, तो यानी कि यहां पर दो इंसान है। हमें बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं?
शाबाश, अच्छे से समझ आई? आओ मेरे भाई, ठीक है? होप के लिए सम यूज़ क्यों किया? बेटा एडजेक्टिव रिवीजन करके आनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? अब ऐसा हो नहीं पाएगा दोस्त कि आप अपनी पिछली क्लासेस को, टॉपिक्स को रिवाइज़ ना करें और आपको आगे फिर से वही चीज़ें मैं बताऊँ। बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? ये तो वो काम हो गया ना मुंशी भाई कि आगे चलते रहो और पीछे छोड़ते चले जाओ, दिक्कत हो जाएगी, है ना? बड़ा मुश्किल हो जाएगा छोटे भाई। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, देखो मैं आपके मन की बात समझ लेता हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो आपके मन की बात को समझकर आपको बता दे, लेकिन मैं आपके दिल से जुड़ गया हूँ, ठीक है ना? मैं आपके दिल से जुड़ गया हूँ, मैं आपके मन में बस गया हूँ, इसलिए मुझे पता है आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर जब डिटरमिनर भी नाउन से पहले आकर उनके मीनिंग को फिक्स करते हैं, तो सर एडजेक्टिव भी तो यही काम कर रहे थे, फिर इनके बीच में फ़र्क क्या होता है सर? इनके बीच में क्या फ़र्क होता है सर, ये भी बता दो। देखो भाई, जब डिटरमिनर्स की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिज़न नाम की जो चीज़ होती है ना, हम नहीं यूज़ करते, जबकि एडजेक्टिव्स में डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिज़न नाम की चीज़ हम यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है? बोलो हाँ, है कि नहीं भाई? बिल्कुल ठीक होगी बात, पहली बात, ठीक है ना? दूसरी बात, जब भी हमारे सामने कोई भी लिखा हुआ नाउन हमें देखने को मिलता है, तो नाउन से पहले डिटरमिनर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कंपल्सरी होती है, अदरवाइज़ उसका जो मीनिंग है वो डैमेज हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? करेक्ट है? जबकि जो एडजेक्टिव होता है ना मेरे भाई हमारे सामने, एडजेक्टिव जो होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेंशनल होता है। क्या होता है? इंटेंशनल होता है। आप कहोगे सर इंटेंशनल होता है का मतलब क्या होता है? मेरे भाई इंटेंशनल होने का मतलब हमें समझ में आता है जब हमारे लिखे हुए किसी भी वाक्य के अंदर, ठीक है ना, एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताने का काम करता है। क्या बताता है? क्वालिटी ऑफ द नाउन। जिस भी नाउन के साथ वो यूज होता है उसकी क्वालिटी बताने का काम करता है। अब मेरे भाई बड़े प्यार से इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? मैंने कहा यू आर अ स्टूडेंट, फिर मैंने कहा यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट। दोनों के दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, ठीक है मुंशी भाई? तू क्यों चिंता कर रहा है मुंशी भाई? जो मैंने तुझे कहा मेरे भाई तू उतना कर लेगा ना। तू मैं कह रहा हूं बेटा, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करे, मैं तुम पे विश्वास करता हूं। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ। फिर भी तू चिंता कर रहा है भाई। कहा है ना कि सर आज एडजेक्टिव की क्लासेस दोबारा देखनी, तो देखनी है, क्यों सोच रहा फालतू? मेरे छोटा भाई है। अब देखिए 2 सेंटेंस तेरे को पढ़ना सिखाऊंगा ना, तेरे को बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा तू अपने दोस्तों को भी जाके बताएगा कि भाई गोपाल वर्मा जैसा बंदा ना अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं किस्मत बदल सकता है। समझ गया? अब देख मेरे दोस्त जादू दिखाता हूँ। यू अपने आप में एक प्रोनाउन है, ठीक है, आप सभी को पता है। आर अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है ना? तो यू के लिए क्या यूज हुआ है? स्टूडेंट यूज हुआ है कि नहीं? ये अपने आप में क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कायदे से नाउन है। इस नाउन के मीनिंग को फिक्स करने के लिए ये जो ए लिखा है ये अब यहां पर डिटरमिनर है, इसके बगैर काम ही नहीं चलना। समझ रहे मेरे भाई? हाँ कि नहीं? करेक्ट हो गया। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ भाई। यू अपने आप में फिर से आप कहेंगे सर जी प्रोनाउन है, ये अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है कि नहीं? इस लिंकिंग वर्ब की वजह से ये हमारे सामने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना भाई? यहाँ पर भी ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपकी हर बात गहराई से क्लियर हो जाए, है ना? अब बदलते पैटर्न के हिसाब से आपको ना बहुत आराम से गहराई से समझना होगा। पैटर्न भी तो पेपर में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आ ही रहा है ना? अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये डिटरमिनर साहब है, हम जानते हैं, है ना? भाई सिंसियर की जगह बैड भी कह सकता था मैं, लेजी भी कह सकता था, है ना? ये इंटेंशनल है। मेरी जैसी आपको लेकर इच्छा होगी मैं वैसी ही आपकी क्वालिटी बता सकता हूँ। सिंसियर, लेजी, आइडियल, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुछ भी हो सकता है। ये सभी अपने आप में क्या हो गया भाई? आप कहेंगे सर अब समझ में आ गया ये एडजेक्टिव और ये डिटरमिनर का क्या फर्क है। फिर तीसरी बात और देखो भाई, तुम अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। समझ रहे हैं? आप कभी भी किसी डिटरमिनर को ना प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकते, प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? ठीक है, बात को ध्यान से समझना। बेसिकली इसका एक सीक्वेंस होता है छोटो भाइयों, इसका एक सीक्वेंस हमारे सामने आता है। क्या सर? हमें इसका सीक्वेंस देखने को मिलता है डिटरमिनर, ठीक है, इसके बाद एडजेक्टिव और इसके बाद नाउन। यही हमें सीक्वेंस देखने को मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपके सामने ये वाक्य नहीं कह सकता शी इज ब्यूटी फुल अ गर्ल। बताओ यस या नो में आंसर दो, क्या मैं ये कह सकता हूं? बताओ मेरे भाई, क्या मैं आपको ये कह सकता हूं? हाँ या ना तो कह दो, मोहब्बत तो दिखा दो थोड़ी सी हमको भाई, है भाई? आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा कहना, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपको पहले डिटरमिनर लिखना है और उसके बाद इस लिखे हुए एडजेक्टिव को लिखना है, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ? देखो पेपर आपको कैसे परेशान करता है। पेपर आपको परेशान करता है शी गेव मी, शी गेव मी, ठीक है ना, नाइस रेड एप्पल्स। बेटा एक बारी सेंटेंस को दिखाओ ना ठीक करके, कैसे ठीक करोगे? सेबल मेरे भाई बताओ ना कैसे ठीक करोगे? ये तो बहुत आसान है। अब तो अब तो बहुत आसान है ये समझना। आप कहेंगे सर 1 सेकंड में समझ में आ रहा है, इसमें क्या ही दिक्कत है? इसके अंदर अरेंजमेंट गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले डिटरमिनर को उठा के लिखेंगे हम, है ना? तो पहले क्या लिखेंगे? सम, ठीक है? फिर उसके बाद हमें याद है ना OSSACEN, याद आया है कि नहीं? तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले हमें लिखना पड़ेगा हमारा ओपिनियन और उसके बाद लिखेंगे कलर और उसके बाद क्या लिखना है हमें? एप्पल्स। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? है कि नहीं? बोलो ना प्यार से भाई, है ना? तो ये जो सीक्वेंसिंग है हमें अब समझ में आ गई। भाई मेरे अच्छे से बात समझ में आ गई?
है कि नहीं? अब ये बात अगर हमें समझ में आ रही है तो पेपर में कैसा भी सवाल दे लो गुरुजी, फिर दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट हमें क्या समझ में आया, किसी भी लिखे हुए एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं। ये तो हमने एडजेक्टिव की शुरुआत में ही पढ़ा था, ठीक है। और इसी को हम मेरे नन्हे प्यारे छोटे भाइयों पोस्ट पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। पोस्ट पॉजिटिव का मतलब नाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ आ गई भाई? बोलो हाँ। मेरी भाई बात समझ में आ गई, है कि नहीं? तो ये वाली भी बात हमारे दिल से जुड़ गई, ठीक है, ठीक है। ओके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिटरमिनर नाम का एक अलग ही टॉपिक पढ़ने में परेशान होते हैं। डिटरमिनर नाम का टॉपिक अलग से आपको पढ़कर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रीजन क्या है भाई? डिटरमिनर इसी के बीच में ही आप लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है ना। इसी के बीच आप लोगों का ये छिपा हुआ सा सवाल है, इसको आपको इसके बीच में ही पढ़ना होता है, ठीक है। इंग्लिश एक्यूमेन में भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, आप लोगों को डिटरमिनर हमने दिया है, ठीक है ना, ताकि आप गलत ना कर सकें। एक मिनट, जो मैं देख लेता हूँ, आपको पेज नंबर बता देता हूँ। जिनके पास अपनी बुक है भाई वो जरूर करना घर पे, थोड़ी सी मेहनत करना, ठीक है। जिनके पास नहीं है बुक कोई बात नहीं, किसी और बुक से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है छोटे भाइयों। बताओ, सुपर फ्लोस नाम का भी एक अलग से टॉपिक आपको पूरा दे रखा है, चैप्टर नंबर 15 सुपर फ्लोस। बताओ यार, लो भाई, डेटर्मिनर्स नाम का जो टॉपिक आपको है ना भाई, वो आप लोगों को, मेरे लाडले भाइयों, आर्टिकल टॉपिक खत्म होते ही दे रखा है पेज नंबर 382 पर, ठीक है ना। ये 5th एडिशन जो आपकी बुक है ना, इसमें बता रहा हूं मैं, पेज नंबर 382 पर, ठीक है ना। जिनके पास बुक है देख लेना भाई, 5th एडिशन वाली बुक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है ये? 382, इंग्लिश एक्यूमेन, ठीक है भाई। और इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स जब आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट्स में इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, देख लेना जैसा आपको ठीक लगे, ओके भाई, ठीक है। चलो भाई, अब मैं लेके चलता हूँ अगले पॉइंट पर। आओ भाई, चांद सितारे कहाँ गए हमारे? चलो, मोहब्बत के पंख पर लिखते हैं बात। अब मेरे भाई, अगर हमारे सामने कभी कभी ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि दो अलग अलग शब्दों को हम एंड के साथ कनेक्टेड होते हुए देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर हमें या तो नाउन देखने को मिले या एडजेक्टिव, यहां पर हमें नाउन देखने को मिले या एडजेक्टिव, दो अलग अलग शब्दों को एंड के साथ कनेक्टेड हमें दिया जाता है। एंड के साथ कनेक्टेड देने के बाद हमें क्या पता चलता है? एंड के साथ हमें देखने के बाद ये पता चलता है कि ये जो लिखी हुई हमारे सामने बकैती है ना भाई साहब, ये कभी कभी हमारे सामने किसी एक इंसान, किसी एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, या फिर किसी एक आइडिया, आइडिया का मतलब विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मैं कहता हूं ऐसी सिचुएशन में इनके साथ हम सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनके साथ सिंगुलर कैटेगरी की वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ रहे भाई? तो सेंटेंसेस आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, आप एक काम कीजिएगा, इन सेंटेंसेस को पढ़िएगा। जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे मेरे छोटे भाइयों, ठीक है, अब आप इन सेंटेंसेस को जब ध्यान से पढ़ोगे भाई, तो फिर आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बनाकर दिखाएं फटाफट से। बहुत प्यार से बनाइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए चलिए, कीजिएगा मेहनत मेरे भाइयों। लाइफ लिखा है मैंने यहाँ पर।
मैं इन आखिरी सवालों को लेकर रिवीजन करा देता हूं। हालांकि नाउन के दौरान आपको हिंट भी दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है भाई जिसमें अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर देखने को मिले तो V1 के साथ आप हमेशा एस को जोड़ते हैं, और अगर सब्जेक्ट आप लोगों को प्लूरल देखने को मिले तो आप सिर्फ और सिर्फ V1 का यूज करते हैं। अब अपने आंसर्स की तफ्तीश करें भाई फटाफट से। चलो मेरे भाई एक बार अपने आंसर्स को फटाक से वेरीफाई करें। अब मैं आपको समझाता भी हूँ। स्लो एंड स्टडी विन या विंस द रेस। सबसे पहले एक बात सोचने की कोशिश करो, क्या जो धीरे चलता है वो रेस जीत सकता है? आपको कि नहीं। क्या कोई भी इंसान, स्टडी मींस लगातार, क्या कोई भी इंसान लगातार दौड़ सकता है? आप रनिंग करके देखो लगातार, आपको कि नहीं सर लगातार तो नहीं दौड़ा जा सकता है ना, कभी तेज कभी मंदा, ऐसे ही दौड़ा जा सकता है, लगातार तो नहीं दौड़ा जा सकता। यानी कि दोनों विशेषताएं एक ही इंसान में हो तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होगा? विंस द रेस। ये दोनों के दोनों एक ही इंसान में विशेषताएं हो तो बात बने। हॉर्स एंड कैरेज। हॉर्स घोड़ा है, कैरेज का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है ना। तो घोड़ा और गाड़ी तैयार है दरवाजे पर, यानी कि सर खाली घोड़े पे जाने की बात हो सकती थी लेकिन खाली कैरेज पे नहीं जा सकते। इन दोनों को जोड़कर बनाया है हमने क्या? रथ। तो दोनों इकट्ठे ही हैं, सिंगुलर होने की वजह से हमने इज लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? करेक्ट है। सोम्या फटाफट से बुक ले लीजिए मेरे भाई, फटाफट से बुक ले लीजिए सोम्या मेरे भाई। बुक लेने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, बुक लेने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। उस बच्चे की लाइफ तो सबसे ज्यादा बर्बाद है जो 200-400 रुपए की किताब ना लेकर 200-400 रुपए के समोसे पिज्जा मूवी देखने जा रहा है। इन्वेस्ट अपने ऊपर करो, समझ रहे? बुक लेने में तो एक भी सेकंड की देरी नहीं करनी चाहिए, फटाफट से अपनी बुक लो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा, समझ रहे? वोकैबुलरीज को समझने के लिए वोकैबुलरीज आपको, तो बेटा ये तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, है ना। सत्य और अहिंसा। क्या जो इंसान सत्य बोलता है वो अहिंसात्मक होता है? क्या जो इंसान अहिंसा करता है वो झूठ नहीं बोलता? आपको नहीं सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब दोनों अलग अलग चीजें हैं तो अलग अलग होने का मतलब प्लूरल हो गया। अब अलग अलग हो गए तो वेपन नहीं वेपन्स कहेंगे। गांधी के दोनों अलग अलग हथियार थे भाई, गांधी के दोनों अलग अलग हथियार थे, समझे मेरे भाई। फिश एंड चिप्स इज आर डिलीशियस, ठीक है ना, डिश है ना। अब आप कहोगे सर फिश और चिप्स दोनों को मिलाकर बनाया क्या है? एक डिलीशियस डिश, और ये लिंकिंग वर्ब है। तो दोनों मिलाकर एक डिश तैयार हुई है तो दोनों मिलाकर ही काम करेंगे, तो इज लगा देंगे भाई, फिर क्या दिक्कत है मेरे भाई? अगला सवाल हमें कहता है लव एंड हेट्रेड। प्यार और नफरत दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। अगर जिंदगी में प्यार है तो नफरत नहीं है, नफरत है तो प्यार नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं तो प्लूरल के साथ हम फर्स्ट होमोफर्ब लगाएंगे। इसी मेरे भाई। अगला सवाल है ब्रेड एंड बटर इज आर एवरीवंस नीड। सर दोनों, रोटी कपड़ा और मकान, दोनों चीज मिलकर रोटी का ही रूप है, हर किसी की बेसिक नेसेसिटी है, सिंगुलर है। यहां पर ब्रेड एंड बटर इज आर परचेज फ्रॉम द स्टोर। किसी स्टोर पर गए आप, वहां से आपने ब्रेड एंड बटर खरीदा। ब्रेड एक अलग चीज है, बटर अलग चीज है, आपने दो अलग अलग आइटम्स खरीदे हैं। मैं यहाँ हिंदी लिख देता हूं इनके लिए। ब्रेड एक अलग है, ठीक है, बटर अलग है ना। इसका मतलब हमें समझ में क्या है? दो अलग आइटम्स हैं, दो अलग अलग आइटम्स हैं। अब जब दोनों अलग अलग आइटम्स हैं तो इसका मतलब आप यहां पर आर कह देंगे। टाइम एंड टाइड। सर टाइम का मतलब वक्त है, आपको पता भी नहीं चलता, आपको पता भी नहीं चलता इस क्लास में पढ़ते पढ़ते आपका कितना समय हो जाता है ना। टाइड का मतलब होता है क्या? किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं? तो सर वक्त की चाल अपने आप में फिक्स है, ठीक है ना, वक्त की चाल अपने आप में फिक्स है, समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन या ज्वार भाटा कब आ जाए नहीं पता चलता, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वेट आपको कहना होगा। बात समझ गई भाई? आके नहीं? ओके, बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ में आ गए। मैं काम कर रहा हूँ, प्यारा सा माइक्रो टेस्ट ले लेता हूँ। थिंकिंग कर लेंगे भाई, माइक्रो टेस्ट कर लेंगे, है ना, रिवीजन भी करके आएंगे। शिवराज भाई ये बेहोश भी होंगे।